इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप माफिया और आपराधिक तत्वों के रसूख को ध्वस्त करने चलाए जा रहे अभियान के तहत आज जिला प्रशासन द्वारा जबलपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम पटपरा में कुख्यात अपराधी रोहित सोनकर, नीरज सोनकर और पवन सोनकर द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को जमींदोज कर दिया गया। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के निर्देश पर एसडीएम जबलपुर पीके सेन गुप्ता के नेतृत्व में की गई इस कार्यवाही में ग्राम पटपरा राजस्व निरीक्षक मंडल खमरिया बरेला पटवारी हल्का नंबर 87 स्थित खसरा नंबर 100 की 15,000 वर्ग फुट भूमि से सोनकर बंधुओं के अतिक्रमण को हटाया गया। साथ ही इस भूमि के करीब 1800 वर्ग फुट हिस्से पर बनाए गए पक्के मकान को भी जेसीबी मशीनों से ध्वस्त कर दी। साथ ही इस भूमि के करीब 1800 वर्ग फुट हिस्से पर बनाए गए पक्के मकान को भी जेसीबी मशीनों से ध्वस्त कर दिया गया। सर, बरेला में कुछ कार्रवाई हुई है, किस प्रकार का है पूरा मामला? जैसा कि आपको मालूम है कि गुंडे बदमाशों के विरुद्ध जिला जबलपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में थाना बरेला के एक जाहिरा निगरानी बदमाश रोहित सोनकर के द्वारा उसको एक पट्टा मिला था और उसने उस पट्टे के अलावा भी बहुत सारी ज़मीन को एनक्रोच करके अपना मकान बना लिया था। तो उसको आज तोड़ा गया है और ये ज़मीन करीबन 3 करोड़ रुपये से अधिक की बताई जा रही है, क्योंकि ये ज़मीन हाईवे के से लगी हुई ज़मीन है और इस ज़मीन की कीमत अधिक है। तो इसको सरकारी ज़मीन को आज मुक्त करा दिया गया। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने कुर्सी संभालते ही सबसे पहले शहर विकास की चर्चा की और काम भी उसी ढंग से शुरू किया। कुछ दिनों में कलेक्टर के कामों की प्रशंसा होने लगी। आमजन में भी उनके प्रति एक विश्वास जाग गया। कलेक्टर जबलपुर को साफ स्वच्छ रख पूरे प्रदेश में अलग पहचान दिलाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं उनका कार्यालय ही इतना गंदा था कि कोई स्वच्छता टीम कार्यालय पहुंच जाती तो कलेक्टर के सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। हालांकि समय रहते हुए कलेक्टर एक्शन मूड में आए और उन्होंने कार्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी विभाग के दफ्तरों का दौरा किया। इस दौरान कुछ कार्यालयों में गंदगी नजर आई तो अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इसी का नतीजा है कि शनिवार के अवकाश के दिन अधिकारी कर्मचारी अपने अपने कार्यालयों की साफ सफाई कराने पहुंचे। ये आज हमारे कार्यालय में एक अभियान के रूप में साफ सफाई कराई जा रही है। संबंधित स्टाफ भी अपने अपने सेक्शनों की सफाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो अपना परिसर है वो श्रमदान के रूप में समस्त अपने शासकीय कर्मचारी ही सफाई अभियान पर लगे हुए हैं। ये हमारे माननीय कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार हम सभी सफाई अभियान पर अपना कार्य कर रहे हैं। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। व्यायाम साधना के पुरातन सनातनी खेल कुश्ती के उन्नयन और विकासार्थ अखाड़ा गिरधारी के शागिर्द श्री बाबूलाल कैथल पहलवान की स्मृति में जिला स्तरीय जबलपुर केशरी कुश्ती प्रतियोगिता पुरुष और महिला वर्ग का आयोजन डॉक्टर पांडे अस्पताल के सामने धमापुर में 29 अप्रैल से 1 मई तक किया जा रहा है। यह आयोजन प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे से प्रारंभ होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में कुश्ती अखाड़ों के पुनर्जागरण के लिए अखाड़ों का प्रदर्शन पटाबटी आपके माध्यम से सिर्फ निवेदन करूंगा, जितने जबलपुर जिले के अखाड़े के पहलवान हैं, खलीफा हैं, वो सब अपने अपने पहलवानों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उनको यहाँ पर आमंत्रित करें। और उस परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस कुश्ती कला को जीवित रखने के लिए वो परिवार आगे आया और हम सब लोग तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। और सिर्फ विशेष रूप से मैं निवेदन करूँगा मीडिया वालों से, क्योंकि प्रचार प्रसार के लिए मीडिया वालों की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है वर्तमान में। तो आपसे निवेदन करूंगा कि ये प्रतियोगिता बहुत भव्य बने, इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो। आपसे निवेदन है कि ये संस्कार भी जो अखाड़े में मिलते हैं वो भी बात हम अपनी पहुंचा सकें लोगों को। भारत देश की यह बहुत प्राचीन कुश्ती कला है। जबलपुर शहर से एक कुश्तियाँ हुई। जबलपुर में मैंने इंदौर के पहलवान हिंद केसरी में पहुँचे, लेकिन हमारे जबलपुर के पहलवान नहीं पहुँच पा रहे। हमें इस तरह का थोड़ा सा खेद है। इसी कारण हम लोग ये प्रतियोगिता कैथल परिवार के भाइयों के द्वारा आयोजित की गई है। 29 तारीख से 1 मई तक यह प्रतियोगिता की जाएगी जबलपुर में। वो बाबूलाल जी, स्वर्गीय बाबूलाल, जो कि रेलवे के बहुत ही अच्छे राष्ट्रीय स्तर के पहलवान थे।
ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत आरपीएफ ने एक बार फिर एक यात्री की जान बचाई है। घटना जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 की है। 65 वर्षीय महिला चलती ट्रेन में से उतरने का प्रयास कर रही थी, तभी बैलेंस बिगड़ा और वो घसटते हुए चली गई। जिस समय ये घटना हुई उस दौरान आरपीएफ आरक्षक हरिकेश दुबे वहां पर तैनात थे। उन्होंने जान की परवाह न करते हुए महिला को पकड़कर किनारे कर दिया। अगर महिला प्लेटफॉर्म के बीच में बने गैप में चली जाती तो उसकी जान भी जा सकती थी। आरपीएफ के मुताबिक महिला का नाम शतो चक्रवर्ती है। वो बेटी को छोड़ने रेलवे स्टेशन आई थी, तभी ये घटना हो गई। जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस में एक बुजुर्ग महिला अपनी बेटी को बिठाने आई थी और वो चलती गाड़ी से उतरने के प्रयास में उसका पैर स्लिप हो गया, तो हमारा जो जवान हरिकेश दुबे ड्यूटी पे था उसने उसे तुरंत प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच जो गैप होता है उसमें जाने से उसको रोका और उसकी जान बचाई। और ये सारी चीज़ें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। कहाँ से आई थी महिला और कितनी उम्र थी? महिला की 65 साल उम्र थी और वो जो है यहीं जबलपुर की ही रहने वाली थी, अपनी बेटी को बिठाने आई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।